हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने sp3d हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। हम उसके अलग अलग प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। उसमें हमने AB5, AB4L, AB3L2 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। अब इसका हम एक लास्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, AB2L3 प्रकार का sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम I3 माइनस आयन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें सकेंद्रीय परमाणु I माइनस आयन होता है जो दो परमाणुओं से सिग्मा बंध से जुड़ा हुआ रहता है। इसमें 3 लॉन पेयर होते हैं और 2 इसमें बॉन्ड पेयर होते हैं। इसका हम हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। I माइनस I का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 5s2 5p5। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन I के ऊपर माइनस चार्ज की वजह से और आ जाता है, तो 5s2 5p6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। I के सराउंडिंग में 2 आयोडीन एटम होते हैं, अतः इसे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 5d ऑर्बिटल में चला जाता है और 3 इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अतः ये पांचों मिलकर इसमें sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और उनमें से 2 जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं 2 आयोडीन एटम के साथ ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो sp3d p टाइप की ओवरलैपिंग होती है और ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इनमें 3 लॉन पेयर होते हैं। इनके जो 3 लॉन पेयर होते हैं वो इक्वेटोरियल एक्सिस पर प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि इनमें बॉन्ड पेयर वाले एटम के साथ रिपल्शन कम से कम होता है। इसकी जो शेप होती है वो लीनियर शेप बन जाती है और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री इसमें बॉन्ड एंगल होता है। तो इस प्रकार से I3 माइनस आयन का स्ट्रक्चर बनता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं sp3d2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 टाइप में एक S 3p और 2 d कक्षक मिलकर इस संकरण का निर्माण करते हैं। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन युग्म भाग लेते हैं क्योंकि इसमें 6 कक्षक होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार का होता है यह हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट होता है हमारा AB6 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक सेंट्रल एटम A 6 सराउंडिंग एटम से घिरा हुआ रहता है सिग्मा बंध के द्वारा। इसका एग्जाम्पल है SF6, SEF6, TEF6 एसेट्रा। इनमें इनकी ज्योमेट्री और इनके बॉन्ड एंगल पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये सिमेट्रिक शेप का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप है AB5L प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें केंद्रीय परमाणु A 5 सिग्मा बंधों व एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म L से बंधित होता है। L की उपस्थिति के कारण इसकी ज्योमेट्री और इसके बॉन्ड एंगल दोनों में चेंजेस आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है IF5। फिर है हमारा नेक्स्ट प्रकार का AB4L2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। इसमें केंद्रीय परमाणु 4 बंध युग्मों और 2 एकाकी बंध युग्मों से जुड़ा हुआ रहता है। इसका उदाहरण है हमारे XeF4। अब हम इसमें इनकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं AB6 प्रकार का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है SF6 मॉलिक्यूल। इस SF6 मॉलिक्यूल में केंद्रीय परमाणु सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन युग्मों से सिग्मा बंध बनाता है और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण करता है। इसमें केंद्रीय परमाणु S का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p4 होता है, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब इसके पास 6 सराउंडिंग एटम्स होते हैं, तो इसे 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। इसके लिए इसके 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर 3d वैकेंट ऑर्बिटल में चले जाते हैं
और इस प्रकार से 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये 6 कक्षक आपस में संकरित होकर समान ऊर्जा के और समान आकृति के कक्षकों का निर्माण करते हैं। इन ऑर्बिटल्स को sp3d2 ऑर्बिटल्स कहते हैं। ये sp3d2 ऑर्बिटल्स फ्लोरीन परमाणु के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके sf6 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इस मॉलिक्यूल की आकृति अष्टफलकीय होती है और इनके बॉन्ड एंगल का मान 90 डिग्री होता है, जैसा कि हम इसमें देखते हैं। इसमें फ्लोरीन के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो sp3d2 p टाइप की ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इसका हम टाइप लेते हैं AB5L प्रकार का sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसका एग्जाम्पल है IF5 मॉलिक्यूल। IF5 में 5 सिग्मा बंध युग्म होते हैं और एक एकाकी बंध युग्म होता है। इसमें केंद्रीय परमाणु I sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बनाता है। इसका हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसमें I का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5s2 5p5 होता है। इसे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अतः इसके 5p में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर d ऑर्बिटल में चले जाते हैं और संकरित होकर 6 समान कक्षकों का निर्माण करते हैं। sp3d2 ऑर्बिटल्स बनाते हैं। इनमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसे कि हम लॉन पेयर कहते हैं। इसमें 5 फ्लोरीन परमाणु के 2pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके IF5 मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसमें एकाकी युग्म की उपस्थिति के कारण उसकी ज्योमेट्री में डिस्टोरेशन आ जाता है और उसकी आकृति अष्टफलकीय न होकर स्क्वायर पिरामिडियल शेप ले लेती है और इसके बॉन्ड एंगल का मान 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से इसका हाइब्रिडाइजेशन का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमारा टाइप है AB4L2 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं BrF4- आयन का। इस आयन में केंद्रीय परमाणु Br- 4 सिग्मा बंध और 2 एकाकी बंध युग्मों से घिरा हुआ रहता है। इसमें केंद्रीय परमाणु Br- sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। Br का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 4p5 होता है और इसके पास एक माइनस इलेक्ट्रॉन की वजह से 4s2 4p6 हो जाता है। इसका मतलब इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हो जाते हैं, अतः इसमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होते हैं और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करते हैं। इसे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अतः 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर हायर स्टेट में चले जाते हैं और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें 6 sp3d2 ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होकर sp3d2 ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें से 2 ऑर्बिटल्स पेयर्ड होते हैं, मतलब लॉन पेयर की तरह होते हैं और 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से फ्लोरीन के 4 परमाणु के 2pz कक्षक के साथ अतिव्यापित होकर सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं और sp3d2p ओवरलैपिंग शो करते हैं। इसमें 2 एकाकी युग्म उपस्थित होते हैं। इसके कारण इसकी ऑक्टाहाइड्रल शेप जो है वो डिस्टोरेटेड हो जाती है और उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर में कन्वर्ट हो जाती है। अतः इसकी शेप जो होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है और इसके बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। इस प्रकार से यह हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।